हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल का एक सब्जेक्ट का नाम है मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। ठीक है, मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस आपका एक सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, मतलब लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछा जा सकता है और क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टोटल 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इस 3 घंटे में आपको 90 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी इंग्लिश एक लैंग्वेज में आप कंप्लीट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर में केवल 5 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ओनली आंसर 5 क्वेश्चन, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, उससे ज्यादा आंसर आपको नहीं लिखने। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। Through comparison, we discover our own ethnocentrism and the means of overcoming it. In the light of this statement, explain how we compare and the reason of comparison. तुलना के माध्यम से, मतलब तुलना के माध्यम से जब हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उसके माध्यम से हमें प्रजातीयवाद और उससे उभरने का साधन का अन्वेषण होता, तो मतलब अन्वेषण कराते हैं। ठीक है, करते हैं एक तरीके से। इस इस वक्तव्य के आलोक में हम तुलना कैसे करते हैं और तुलना के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, स्टेटमेंट ये दी गई कि जब आप तुलना करते हो तो आप दो अलग अलग अगर प्रजातियों की तुलना कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप प्रजातीयवाद के बारे में समझते हो और किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं, उभर सकते हैं उस जो तुलना करते समय जो कमी आई है, हम उस चीज से किस तरह उभर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब तो ये एक स्टेटमेंट है भाई। इस स्टेटमेंट से मतलब हम तुलना कैसे करते हैं और तुलना के कारण की आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूरोसेंट्रिज्म? हाउ डू पोस्ट colonial scholars challenge eurocentric approach in the study of comparative politics? यूरो के यूरो केंद्रिक से आप क्या समझते हैं? यूरो केंद्रिक मतलब यूरोप से पूरा का पूरा केंद्र में, मतलब मान सकते हैं कि हमारी मेंटेलिटी एक तरीके से यूरोपियन मेंटेलिटी थी। ठीक है, तो उस समय तो ये जो यूरो सेंट्रिक है, सेंट्रिज्म है, उससे आप क्या समझते हैं? और उत्तर औपनिवेशिक विद्वान तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से यूरो केंद्रित दृष्टिकोण को किस प्रकार से चुनौती देते हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि एक्सप्लेन डेविड एस्टन सिस्टम थ्योरी, डज इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द functioning of political system across different countries? जस्टिफाई और आंसर। अपने आंसर को भी आपको जस्टिफाई करना है कि भाई डेविड ईस्टन की जो व्यवस्था का सिद्धांत है उसकी आपको व्याख्या करनी है। क्या ये विभिन्न देशों में राजनीतिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में आपकी हेल्प करता है या नहीं, ये भी आपको बताना है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क आपको यहाँ पे देने हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू स्टडी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में तार्किक चयन, मतलब रैशनल चॉइस जो होती है, तार्किक चयन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, संस्थात्मक उपागमों का आलोचनात्मक आपको यहाँ पे मूल्यांकन करना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कैपिटल, डज इट हेल्प इन इंप्रूविंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ न्यू डेमोक्रेसीज, प्रोवाइड रीजन फॉर योर आंसर। सामाजिक पूंजी से आप क्या समझते हैं? क्या यह नए लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक स्थिरता को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करती है या हेल्प करती है? ठीक है, अपने उत्तर के पक्ष में जो रीजन है वो भी आपको यहाँ पे देना है। रीजन मतलब प्रोवाइड कराना है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि एग्जामाइन ग्रामशिस कॉन्सेप्ट ऑफ हिगोमनी, हाउ कैन इट बी अप्लाइड टू अंडरस्टैंड हाउ डोमिनेंट पॉलिटिकल आइडियाज मेंटेन पावर इन सोसाइटी। ठीक है, ग्रमशी के वर्चस्व या फिर हेगेमनी जिसको हम कहते हैं, ग्रमशी के वर्चस्व की अवधारणा का आपको क्या करना है? यहाँ पे परीक्षण करना है। प्रमुख राजनीतिक जो विचार है, ठीक है, विचार सत्ता में कैसे बने रहते हैं, उनको समझाने बने रहते हैं। ठीक है, और को समझने के लिए इसे कैसे लागू किया जाना चाहिए, ये भी आपको बताना। मतलब हेजेमनी को किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए कि जो चीज हो रही है, ठीक है, जो सत्ता में विचार बने हुए हैं वो बने रहे, तो ये सारी चीज आपको एक्सेस करना, मतलब एक्सप्लेन करनी है। असेस जेंडर lacuna in the study of comparative politics, why is it important to include gender perspective in the study of comparative politics? तुलनात्मक राजनीति
के अध्ययन में जेंडर संबंधी दृष्टिकोणों के अभाव का मूल्यांकन कीजिए। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में जेंडर संबंधी दृष्टिकोणों को शामिल करना क्यों जरूरी है? ठीक है, देखिए जब भी हम तुलना करते हैं तो उसमें जेंडर का आना जरूरी होता है। ठीक है, जेंडर संबंधित जितने भी दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यूज है, ठीक है, वो सारे उसमें होना आवश्यक है, ये आपको आगे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट कोर आइडिया ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी एंड देयर रिलेवेंस टू कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। विश्व व्यवस्था सिद्धांत के मूल विचारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में उनकी प्रासंगिकता का भी आपको यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 की कंपेयर द इफेक्ट्स ऑफ जेंडर कोटास इन डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग कंट्री में जो जेंडर को कोटा मिला होता है, जेंडर आधारित कोटा मतलब कि महिलाओं को इतना कोटा दिया गया है, पुरुषों को इतना दिया गया है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। डू यू थिंक that they are an effective way to increase women's representation and achieve gender equality in politics explain। क्या आप इस बात से अग्री करते हैं या मानते हैं कि ये जो कोटा दिया जाता है ये वुमेन्स की जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, उसको इंक्रीज करता है और उन्हें अचीव करता है, मतलब हेल्प करता है अचीव जेंडर इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में भी वही जेंडर इक्वालिटी अचीव कर सके, इसीलिए उन्हें मौका मिलता है। तो क्या आप इस बात से निर्भर करते हैं, मतलब अग्री करते हैं या नहीं, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आता है, आपको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे कि सिविक कल्चर, पोस्ट मेटरलिज्म या फिर अंडर डेवलपमेंट या फिर डिपेंडेंसी थ्योरी। ये आपके टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ हिंदी में यहाँ दिए गए। ठीक है, तो इनमें से कोई भी जो 2 टॉपिक थे उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इजीली आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको फुल में से फुल मार्क्स जो है मिलेंगे। ठीक है, 90 नंबर का पेपर है, आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 करने थे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का होगा। 18 नंबर का मतलब आपको कम से कम 2.5 से 3 या फिर 3.5 पन्नों तक जाना पड़ सकता है लिखते लिखते। ठीक है, तो अपने पॉइंटों को काफी अच्छे डिटेल वर्जन में एक्सप्लेन करिए। तो यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स का सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे कवर कराया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए।